हॉरर कहानी ताम्रवन का रहस्य। प्रस्तावना। भारत के दक्षिणी भाग में घने जंगलों के बीच एक गांव था, ताम्रवनपुर। यह गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था, लेकिन जंगल के भीतर एक रहस्यमयी जगह थी, ताम्रवन। गांव वालों का मानना था कि वहां एक प्राचीन राक्षसी आत्मा बसी हुई है, जो हर पूर्णिमा की रात को जाग जाती है। गांव की चेतावनी। राहुल, एक युवा इतिहासकार, शहर से आया था। वह भारत के खोए हुए रहस्यों और मिथकों पर शोध कर रहा था। ताम्रवनपुर पहुंचकर उसे वहां की लोक कथाओं में दिलचस्पी हुई, खासकर ताम्रवन की कहानी में। लेकिन गांव वाले उसे बार बार मना करते रहे। बाबा, उधर मत जाना, जो गया वो कभी लौट कर नहीं आया। राहुल ने यह सब अंधविश्वास समझा और तय किया कि वह खुद जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। पहली रात। ताम्रवन में पूर्णिमा की रात थी। चांदनी में पूरा जंगल चमक रहा था, लेकिन ताम्रवन का रास्ता अंधकार में डूबा था। राहुल के हाथ में टॉर्च और बैग था। जैसे जैसे वह जंगल में भीतर गया, हवा ठंडी और भारी लगने लगी। जंगल के बीच में एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। यह शायद किसी पुराने मंदिर का अवशेष था। उस पर तांबे की पत्तियों की आकृति उकेरी गई थी। तभी राहुल ने सुना किसी और के कदमों की आवाज, लेकिन वह अकेला था। तांबे की मूर्ति। खंडहर के अंदर उसे एक मूर्ति मिली, एक देवी की, लेकिन उसका चेहरा गुस्से में विकृत था। मूर्ति के पैरों पर लाल रंग के निशान थे, जैसे अभी अभी किसी ने पूजा की हो। अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल ने मुड़कर देखा। पीछे एक छाया खड़ी थी, लंबी, काली, बिना चेहरा। टॉर्च की रोशनी में वह गायब हो गई। राहुल ने मंदिर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। आत्मा का आगमन। रात के 12 बजते ही मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। मूर्ति की आंखों से खून निकल रहा था। एक कर्कश आवाज गूंजी, तूने मेरी नींद तोड़ी है, अब तू मेरा होगा। राहुल डर के मारे कांपने लगा। एक साया धीरे धीरे मंदिर में फैला और फिर वह विकराल रूप में प्रकट हुई। एक राक्षसी स्त्री, जिसके बाल जमीन तक लटकते थे, आंखें जलती हुई लाल, और चेहरा किसी इंसान का नहीं था। भागने की कोशिश। राहुल ने अपने बैग से गीता की एक छोटी प्रति निकाली और मंत्र पढ़ने लगा। कुछ क्षणों के लिए आत्मा की शक्ति कमजोर पड़ी और दरवाजा खुल गया। वह भागता हुआ जंगल से बाहर निकलने लगा, लेकिन रास्ते सारे बदल चुके थे। वह जहां जाता वही साया सामने आ खड़ी होती। पेड़ हवा में कांपने लगे, पत्तियां जलने लगीं। पूरा ताम्रवन उसके पीछे था। पुरानी डायरी का रहस्य। भागते हुए राहुल एक और खंडहर में घुस गया, जहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं पंडित हरिदत्त सन 1890 में इस आत्मा को इस मंदिर में बांध कर गया था। यह देवी नहीं, एक राक्षसी है जो अपने भक्तों की आत्मा खा जाती है। इसे सिर्फ उसकी असली पहचान उजागर करके रोका जा सकता है। वह कभी एक इंसान थी जिसका नाम था तारा। उसकी मौत उसके प्रेमी द्वारा विश्वासघात से हुई थी। उसकी हड्डियां अभी भी मंदिर के नीचे दफन हैं। अंतिम लड़ाई राहुल ने तय किया। वह मंदिर में वापस जाकर तारा की आत्मा को मुक्ति देगा। वह सुबह होते ही मंदिर लौटा। वहां खुदाई कर तारा की हड्डियां निकाली। जैसे ही उसने उन्हें चंदन और गंगा जल से पवित्र किया, आत्मा फिर प्रकट हुई, और इस बार और ज्यादा शक्तिशाली। लेकिन राहुल अब कमजोर नहीं था। उसने तारा को उसकी कहानी सुनाई, कैसे उसे धोखा दिया गया, कैसे उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही है। राहुल बोला, तारा, बदला लेकर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। मुक्ति लो, पुनर्जन्म लो। आत्मा की आंखों में आंसू थे। वह चुपचाप रोई और धीरे धीरे एक प्रकाश में विलीन हो गई। मंदिर
फिर शांत हो गया। 8 गांव वालों की हैरानी। अगले दिन गांव वाले देखे कि ताम्रवन का अंधेरा खत्म हो चुका है। पक्षी गा रहे थे, पेड़ हरे हो गए थे और वह मंदिर अब खुला और शांत था। राहुल ने गांव वालों को सारी कहानी बताई। वह गांव का हीरो बन गया, लेकिन उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस एक आत्मा को उसकी पीड़ा से मुक्त किया। समाप्त। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हर आत्मा की कोई न कोई अधूरी कहानी होती है। अगर हम समझें और सच्चाई से उसका सामना करें तो डर भी हार जाता है। अगर आप इस कहानी का ऑडियो, एनिमेशन या पोस्टर चाहते हैं तो बताइए, मैं बना दूं।